थर्मोडायनामिक्स बहुत लंबा पढ़ रहे हैं। टीडी हमारा पेपर पूरा कंप्लीट है, लगातार क्वेश्चन चल रहा है। आज का हेडिंग भी यही रहेगा, आज का थंबनेल में भी यही रहेगा। 2021 जेईई मेंस आपके भैया दीदी लोग का रिजल्ट आ गया, आपके भैया दीदी लोग भी दिए होंगे। 2021 जेईई मेंस में 6 राउंड एग्जाम हो चुका है अभी तक। 6 में थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ या एडियाबेटिक आइसोथर्मल का जो भी क्वेश्चन आया है वो पढ़ करके बना करके देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, मेंस 21 का ही सारा क्वेश्चन है, तो इसको बना के देखते हैं। फाइंड द वर्क डन इन दिस प्रोसेस, बस इतना ही लिखा हुआ है। ए से बी गया, बी से सी आया, सी से ए आया, कौन सा गैस है नहीं है ये सब भी कुछ खास मेंशन नहीं है। और एलन है, लॉग ई है, लॉग ई 2ln2, लॉग ई को ही तो एलन कहते हैं। सब तो पढ़ा चुका हूँ, 50 सब क्या पढ़ाऊंगा। 2ln2 + 1 2ln2 आंसर 0 है। कितना आएगा इस कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन, वो अभी बना करके चेक करना है, बना करके देखो। चलो बनाओ बनाओ बच्चों, बताओ। फाइंड द वर्क डन इन दिस प्रोसेस दिया हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब इसको एक आइडियल गैस ही ले लेते हैं और 1 मोल ही ले लेते हैं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, कुछ नहीं मेंशन है ना। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस का एरिया निकालने पर वर्क डन आ जाता है, बट इसका एरिया निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि ऐसे कर्व है ये, है ना। तो एरिया वाला से पेज खुलेगा नहीं, तो दूसरा पेज खोलना पड़ेगा। दूसरा पेज क्या है कि हमें फॉर्मूला आप लोग अभी स्कूल एग्जाम भी देकर कराए हैं। ये बी से सी पहचान में आ रहा है। ये जो बी से सी है वो आइसोबेरिक है प्रोसेस, और ये ए से सी आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक का तो पूरे थर्मोडायनामिक्स का सबसे बड़ा समरी यही कि आइसोकोरिक में वर्क डन 0 होता है, पीडीवी, चेंज इन वॉल्यूम ही नहीं होता है। तो इसका मालूम है, इसका कुछ कर ही लेंगे, है ना। ये तो हो ही गया, पीडीवी से आ जाएगा। ये यही देखना है। ऑप्शन देख करके भी पता चल रहा है एलन वर्क डन ड्यूरिंग किस प्रोसेस में आता है, आइसोथर्मल। बाकी ऑप्शन देख करके बनाना, ये ट्यूशन टीचर का काम नहीं समझाना। अब आप देखें जरा सा इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर P इंटू V मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, बोलो। बैठे रहने का कुछ नहीं मिलेगा। ए पॉइंट पर P है 2, B है 1, P इंटू V 2 हुआ, और B पॉइंट पर देखो कितना हो गया, P इंटू V कांस्टेंट रह गया। PV कांस्टेंट किस प्रोसेस में होता है, तो सुनाई नहीं दे रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस में P इंटू V कांस्टेंट होता है। ऐसे ऑप्शन देख करके पता चल रहा था, बट ये पहचानना के लिए A से B जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में P इंटू V जो है ये पहचानना रहता है। जेईई का एग्जाम का क्वेश्चन, नीट का एग्जाम का क्वेश्चन ऐसे बनेगा। तमाशा करते रहने से कुछ नहीं होगा, किसी का भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बाकी ये आइसोथर्मल पता चलेगा तो इसका निकालते, इसका फॉर्मूला आप लोग के पास है, मैं तो भूल गया, तुम देख करके बताओ क्या फॉर्मूला। 2.303 से तो कन्वर्ट करके log 10 में लाते हैं। ऑप्शन log E के फॉर्म में एलन के बाद क्यों कन्वर्ट करेंगे, बिना log 10 वाला बताओ। log 10 में क्यों कन्वर्ट करना चाहते हो, ऑप्शन ही में नहीं है ही। RT log E, हाँ ठीक है। एलन इसको कहते हैं RT एलन V2 बाई बस ना, ठीक है। चलो तो करो। R T का क्या करें, T को हटा देंगे अभी, हाँ लगेगा, ठीक है। RT और T तो मिलेगा नहीं पीवी डायग्राम में। RT के जगह पर फिर PV घुसा दो, क्या कर सकते हो, उपाय नहीं है। RT के जगह पर PV, एक ही मॉल है तो PV हो जाएगा। PV इसको NRT होता है ना, आप PV दिया कांस्टेंट तो रुको पहले जो उपाय है वो कर लेते हैं। RT हो गया, ln हो गया, V2 बाई V1 कितना हो गया, ये 2/1 है ना। तो RT ln 2 हो गया, ठीक है। अब RT के जगह पर P इंटू V, अरे सबको आ रहा है। और आइसोथर्मल में P इंटू V कांस्टेंट होता है, तो तुम यहाँ का P इंटू V लिख दो तो भी चलेगा, यहाँ का P इंटू V लिख दो तो भी चलेगा। आइसोथर्मल में P इंटू V कांस्टेंट है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, या RT के जगह पर PV जो है वो 2 हो जाएगा। सबको आ रहा है समझ में, इन्हें मैं ही बोल रहा हूँ, मेरे को एग्जाम नहीं देना है, तुमको देना है, मेरे को आता है। दिस इज 2 ln 2, ये AB का हो गया, ठीक है। B से C डायरेक्ट हो जाने का चाहिए, B से C पूरा थर्मोडायनामिक्स PdV, और इसमें तो PdV वर्चुअली PdV, क्योंकि P बाहर आ जाएगा। आइसोबेरिक का क्वेश्चन है, P तो सच में P ही है। और चेंज इन वॉल्यूम कितना है, 2 से 1 हो रहा है, -1 हुआ, B से C हो रहा है ना, -1, और P इसका 1 ही है,
दिस इज -1 टू बी फेयर। आ रही है समझ में बात? और C से A ये 0 होगा, PdV आइसोकोरिक, ये DV ही 0 है आइसोकोरिक प्रोसेस में, ये 0 ही रहेगा। देखो टोटल वर्क डन कितना निकल गया, टोटल वर्क डन दिस इज 2 ln2 -1, दिस इज 2 ln2 -1। ठीक है, ये जो 2021 का क्वेश्चन है, इसी रेंज का क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्कूल का क्वेश्चन और जेई का क्वेश्चन में अंतर रहता है, टफ रहेगा ये याद नहीं रहेगा। मैं पहले दिन से बता रहा हूँ टफ टू कुछ नहीं रहता है, एडवांस का पेपर के लेवल टफ रहेगा। मेंस नीट स्कूल का क्वेश्चन टफ नहीं रहता, आपको मालूम होना चाहिए कैसे अप्रोच करना, नहीं तो फिर बैठ करके दूसरे का नंबर पूछते रहना कि उसका कितना आया मेरा कितना आया, वही करते रहना। इस तरह का क्वेश्चन एक्चुअली में थोड़ा टफ रहता है। जैसे पीवी डायग्राम रहे तो मेरे जैसा जैसे टीचर्स है, जैसे हम लोग के लिए पीवी डायग्राम को बिल्ड करके उसको थोड़ा सोच सोच के बनाना आसान रहता है। ऐसे सीधा पूछ लेने वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग भी घबरा जाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है डाई एटॉमिक गैस है, उसका सीपी दिया हुआ नहीं भी देता तो हमें तो याद है, डाई एटॉमिक गैस का सीपी तो हम लोग याद किए हैं, नहीं भी देता तो ठीक है, बट दिया हुआ है। हिंट यहाँ पर है, मतलब हिंट क्या मतलब क्वेश्चन का बिल्डअप यहाँ पर है। उस डाई एटॉमिक गैस को हीट तो किए बट कांस्टेंट प्रेशर पर, तो du चेंज इन इंटरनल एनर्जी dq इज टू dw का रेशियो बताना है कितना होगा। ठीक है, तो ओके कैसे किया जाएगा? डाई एटॉमिक गैस है लेकिन इसका 1 मोल ही होगा, कुछ नहीं दिया मतलब सारे में 1 मोल। ठीक है, तो कुछ कुछ हमें याद है वो करते हैं, कुछ कुछ करते हैं। du का फॉर्मूला बोल दो, CBDT, ये एकदम तूफानी फॉर्मूला है। इसको कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम से नहीं है, du का फॉर्मूला ही CBDT होता है। और ये किस प्रूफिंग में छुपा हुआ है? CP - CB बराबर R के प्रूफिंग में ये बीच में छुपा हुआ डेटा आया है, इसको पकड़ के रखना। CBDT, CB कितना 5R/2 इंटू dt, तो ये ठीक ही है। अब निकालते हैं dq करते हैं, ये कांस्टेंट प्रेशर पर है तो CPDT होगा। dq बराबर नंबर ऑफ मोल 1 नहीं दिया मतलब 1 मोल ही होगा, है ना। CPDT, CP 7R/2, CP क्यों हुआ समझ आ रहा है ना, ये हीट ये है कांस्टेंट प्रेशर पर, CPDT होगा। और कैपिटल वाला CP क्योंकि मोलर है, 1 मोल, तो ये हो गया। इतने में से ही आंसर शायद आ जाएगा, दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? लेकिन दो ऑप्शन है 5:7, मतलब अभी भाग नहीं पाएंगे, DW तक जाना पड़ जाएगा। डी क्या माइनस, हाँ फर्स्ट लो लगाते हैं, बहुत बढ़िया बात है, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाते हैं। dq बराबर du प्लस dw, सही बात बता रहे हो। dq है 7R/2 dt, du है 5R/2 dt, dw निकालना था। dw बराबर कितना होगा? 7R/2 dt में से 5R/2 dt गया तो 2R/2 मतलब R dt। अब रेशियो बताओ, तीन चीज का रेशियो निकालना, तीनों का रेशियो निकालना है। 5:7:2, हाँ 2 आ जाएगा ना, ऐसे है। तीन चीज का रेशियो निकालना आता है ना, 5R/2 7R/2 R/1। ये 9th क्लास में पहली बार सिखाया गया होगा, 8th क्लास में पहली बार सिखाया गया होगा। तीन चीज से मतलब 2 से ऊपर चीज का जब रेशियो निकालते हैं तो उसमें डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, नहीं तो वो नहीं निकल पाएगा। 8th क्लास में पढ़ना था, चैप्टर का नाम वो क्या था, प्रोपोर्शन वाला जो चैप्टर था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तीन चीज का कभी भी रेशियो निकाल रहे हो तो डिनोमिनेटर तीनों का सेम होना चाहिए, है ना। तो डिनोमिनेटर वाला सेम करने जाओगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2R/2 हो जाएगा, है ना। अब 2 कट जाएगा, R कट जाएगा, और 5:7:2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2021 का क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन तो ऐसे बनेगा। ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा नीचे कर देना। हाँ भाई, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, देखो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। कहां पर है? P1 V1 पर है। वो अलाउ कर रहा है क्या होने के लिए? उसका एक्सपेंशन हो रहा है। कैसे? आइसोथर्मली। A से B तक कैसा प्रोसेस है? A से B जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और उसका प्रेशर आधा हो जा रहा है। क्वेश्चन में साफ साफ लिख रहा है कि A से B पर आया तो प्रेशर का वैल्यू हाफ हो गया, क्वेश्चन में भी मेंशन है। और वॉल्यूम जो है वो डबल हो रहा है, क्वेश्चन में दिख रहा है, लिखा नहीं है बट क्वेश्चन में दिख रहा है। आगे दिस इज फॉलोड बाय अ कांस्टेंट वॉल्यूम, इसके बाद एक कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस है और कूल कर रहे हैं।
till its pressure is reduced to 1/4 of its initial value। यहां से यहां तक मतलब टोटल का कितना हो गया, यहां से यहां तक प्रेशर जो है वो 1/4 हो गया। P1 से शुरू किए थे तो P1/4 तक आ गया। क्वेश्चन में लिख रहा डायग्राम भी दिया हुआ है। उसके बाद देन इट इज रीस्टोर्ड, वापस क्या किया उसको जैसे था वैसे ही लेके गए। कैसे? एक एडियाबेटिक कंप्रेशन किए सी से ए पर, है ना। और पूरे प्रोसेस का नेटवर्क तुमसे पूछ रहा है। पूरे चैप्टर का समरी देखें, नेटवर्क निकालना है तो पहला चीज हमें दिमाग में आता है कि एरिया निकाल देते तो काम बन जाएगा, बट इसका एरिया तुमसे निकलेगा नहीं, टेढ़ा कर्व है तो एरिया वाले से बात नहीं बनेगी। तो फिर प्रोसेस का फॉर्मूला से आंसर लाएंगे। जब नई बात बन रहा है तो तरीके से करेंगे। ए से भी आइसोथर्मल है, इसका फॉर्मूला तुम लोग बताओ, पिछले क्वेश्चन में भी आया था एक्चुअली में, RT ln V2/V1। तो ये फिर से वही हो रहा है 2V1/V1, काम बन रहा है। RT ln 2 ये हो गया। B से C जो है वो 0 आएगा क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक में वॉल्यूम ही नहीं चेंज हो रहा है तो DW बराबर PdV, यही नहीं हो रहा है तो वर्क क्या ही होगा, यहाँ खत्म। अब से बचा क्या, C से एडियाबेटिक है। का फॉर्मूला देख के बताओ, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक। अभी स्कूल एग्जाम में आया भी होगा। हाँ देख लो, जो P भी जो भी है सब बताओ। अच्छा ए वाला आंसर बोलो, देख लेते हैं। हाँ C से का पहले फॉर्मूला बताओ भाई। 1/γ-1 R वाला हटा के P1 V1 वाला बताओ। R वाला फिर लगाएंगे तो अच्छा, हाँ R वाला भी लगा सकते हैं, R वाला भी लगा सकते हैं, R वाला भी लगा सकते हैं। फिर T कैसे लाओगे आंसर? उसमें T कैसे लाओगे आंसर? ओ अच्छा T तो RT के नाम चेंज कर देंगे भाई, कौन सा वाला लगा? P1 V1 वाला। चलो बताओ क्या है। 1/γ-1 P1V1 माइनस, थोड़ा देख के इसमें करना। 1/γ-1 P1V1 C से जा रहे हैं ना, तो कितना है? P1 है P1/4 इंटू 2V1 माइनस P1V1 कितना हो गया ये? 2 तो कटा अभी। हाँ एलसीएम निकालेंगे ना। माइनस P1V1 by 2। अब ऐड कर दीजिए वर्डन हैं? अब मतलब कि वर्डन नेट वर्डन निकालना है ना। इस पीवी के जगह पर कुछ लगाएंगे ना। हाँ RT P1 इक्वल टू RT हो जाएगा। पी के बारे में बोला नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन P मतलब मैंने तो यहाँ पर बताया ना, नहीं मेरे बोले तो क्वेश्चन में कहीं पर टी वर्ड होना चाहिए था। ए से भी मतलब इसमें कहीं ना कहीं पर क्वेश्चन में मिसिंग है, कहीं पर टी मेंशन होना चाहिए, तभी ना तुम टी लिख रहे हो क्वेश्चन में। यहाँ कहीं है नहीं, कहीं पर लिखा हो RT को P1 V1 नहीं लिख सकते हम लोग। टी नहीं लिख सकते, T1 होता, T2 होता। P1 V1 को NRT होता ना, तो RT मेरे बोलने का मतलब है क्वेश्चन में कहीं पर लिखता है जैसे P1 P2 वो टी का वैल्यू मेंशन होता, टी का वैल्यू मेंशन नहीं होने की वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता कि यहाँ का टेम्परेचर टी है, ऐसा कहीं पर मेंशन होना चाहिए था, है ना। हाँ अभी बना देते हैं, वो बोला ना ये मेंस 2021 का एक्चुअल पेपर नहीं आया है, ये ट्यूशन वाले लोग का पेपर में से आया है, मेमोरी बेस्ड टाइप का है। टी कहीं पर होना चाहिए था, नहीं है तो अभी हम लोग अपने से सोच के कर लेते, पीडी के जगह पर RT मैनेज कर लेते हैं ना, माइनस RT by 2 times of γ-1। तो कितना हो गया टोटल वर्क डन? ये और ये में RT कॉमन, अंदर ln2 माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ γ-1। ठीक है, इसलिए पूरा 20 दिन टाइम है बच्चों, थर्मोडायनामिक्स पढ़ो, पूरा 20 दिन टाइम है। मैं बोल रहा हूँ पूरा TD, अभी जो 12 शुरू होने से पहले 20 दिन पूरा टाइम मिलेगा, पूरा TD SHM ऑसिलेशन वेव के लिए टाइम है, और हीट के लिए कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन, पूरा थर्मोडायनामिक्स, पूरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशन वेव के लिए 20 दिन टाइम है। जितना टाइम लेना ले लो। मैथ वाले लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 20 दिन टाइम है तुम्हारे पास, जाओ जितना याद करना याद कर लो, है ना।
क्वेश्चन करते रहेंगे। ये देखते हैं जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। A thermodynamic process is shown below on a PV diagram। अब मेरा पर्सनल एडवाइस है कि 21 का पेपर मैं बनवा रहा हूँ, तुम लोग 20-19 का बनाओ। 21 वाले में अभी थोड़ा डेटा इधर उधर है, 20 का बनाओ ना, एक से एक क्वेश्चन मिलेगा बनाने के लिए। इसमें एक पीवी डायग्राम है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस दिया हुआ है और वो जा रहा है कहां से कहां, ए से बी पर, और कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहा है नहीं लिखा हुआ है, बस ये लिखा हुआ है कि ए से बी आने पर पीवी टू द पावर 1/2 बराबर कांस्टेंट रह रहा है। पीवी टू द पावर 1/2 बराबर कांस्टेंट, ये रूल को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, आगे हिंट दिया हुआ है कि जब ये V2 पर आया तो इसका जो V2 है वो V1 के कंपैरिजन में दुगना है। इफ V2 बराबर ट्वाइस ऑफ V1, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ टेम्परेचर T2/T1 निकालना है, कितना होगा T2/T1 का रेशियो। कोई लोग बोल रहा है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल तो ये है ही नहीं, एडियाबेटिक है आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन आई एम डैम श्योर कि एडियाबेटिक भी नहीं है। पीवी टू द पावर गामा, बट गामा का वैल्यू हम लोग याद किए थे मोनो और डाई का कितना कितना था, बोलो, वो बैठने का कोई पैसा नहीं मिलेगा। 5/3 7/5 वो वैल्यू 1 से बड़ा होता है टू बी फेयर, ये वैल्यू छोटा आ रहा है तो ये एडियाबेटिक नहीं है। ये एक्चुअली में पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तुम T2/T1 का रेशियो तुमसे पूछा जा रहा है, तुम T2/T1 का रेशियो बताओ, T2/T1 का रेशियो निकालना, C√2 कैसे, आइडियल गैस इक्वेशन तो मैं भी लगाता हूँ, आइडियल गैस इक्वेशन सही, यही मैं भी बोलवाना चाह रहा था। जब कुछ पता नहीं चल रहा हो तो आइडियल गैस इक्वेशन लगा दो, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है तो वही लगा के हटाओ के में। तो ये फॉलो हो रहा है पीवी टू द पावर 1/2 बराबर कांस्टेंट है ना, और हमें आइडियल गैस इक्वेशन 1 मोल का दिया बना है, पर 1 मोल अपन आइडियल गैस का पीवी बराबर RT होता है। तो इस P के जगह पर गेम में लाएंगे RT/V, चलेगा? अरे हाँ ना बोल भाई, P के जगह पर RT/V और फिर ये V का पावर 1/2, ये तो कांस्टेंट ही बना रहा है, कुछ तो बोलो। ठीक है, तो इससे RT इंटू कितना हो गया, V का पावर हाफ बाई V का पावर -1/2, तो चलो V का पावर -1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलो मान लिए, और अब सिर्फ T और V को मैनेज कर दो, R को इधर हटाओ तो ये क्या बचा, T V का पावर -1/2 बराबर कांस्टेंट, और इसको थोड़ा और बढ़िया से लिखो तो क्या हो गया, ये T इज इक्वल टू उधर जाएगा तो कांस्टेंट बाई V का पावर -1/2, ऊपर जाएगा तो V का पावर 1/2, कांस्टेंट हटाओ तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V का पावर 1/2। अब 2 पॉइंट था, कौन कौन इसका कुछ डेमी कर दो, A से B, तो A से B का बताओ, चलो तुम्हारी बारी आ गई, कितना हो जाए, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V का पावर 1/2 है ना, या फिर ऐसे लिखते हैं, उतना भी करने की जरूरत नहीं, ऐसे लिखते हैं ये, तो A से C का है ना, तो क्या हो जाएगा T1, बोलो बैठने में कुछ नहीं मिलेगा, V1 पावर -1/2 इज इक्वल टू, जब यहाँ पहुंच गया तो T2 V2 का पावर -1/2 निकालना क्या था, T2/T1, तो T2/T1 इज इक्वल टू, बोलो T2/T1 V1/V2 का पावर, और कुछ डेटा दिया भी था उसका भी यूज कर लेते हैं, V2 बराबर 2V1 था, तो V1 को V1 छोड़ देते हैं, V2 बराबर 2V1 था, पावर -1/2 कट गया, तो T2/T1 बराबर कितना हो गया, 1/2 को अगर ऊपर कर दे तो 2 का पावर 1/2 हो जाएगा। अरे हाँ ना, है ना, तो T2/T1 ही शायद पूछा था, T2/T1 2 का पावर 1/2 का मतलब √2 होता है, तो √2 हुआ या 1/√2 हुआ, √2 हुआ, T2/T1 बराबर √2, 1/√2 भी ऑप्शन में दिया है, इसका थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट √2 आंसर सही। ये भी मेंस 2021 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी 2021 जेईई मेंस का ही है। द इंटरनल एनर्जी U, प्रेशर P and volume V of an ideal gas are given as a relation। एक फॉर्मूला बता रहा है इंटरनल एनर्जी का, PV+4, क्वेश्चन में बता रहा, मैं नहीं बोल रहा, 3PV+4, वो गैस कौन सा गैस होगा पूछ रहा है, डाई एटोमिक, पॉली एटोमिक, आइदर मोनो एटोमिक और डाई एटोमिक, मोनो एटोमिक ओनली, है ना। क्वेश्चन तो मैं बनाता, तुम बताओ ये गैस फलाना गैस है, वो उसके क्या देख करके बता सकते हैं,
एक गैस मोनो है या डाई, वो उसका क्या पता लग जाने पर बोल सकते हैं? गामा या सीपीसीबी या डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी बता सकते हैं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पढ़ाया गया है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आप लोग पढ़े थे, एक ही क्लास चला था केटीजी का, एक में पूरा पढ़ाया था, क्वेश्चन नहीं करवाया था, पूरा केटीजी पढ़ाया था। डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी हम लोग बता सकते हैं कि फलाना गैस जो है वो कौन सा गैस होगा, ठीक है। तो आप लोग में से अगर किसी को याद हो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला तो बोलो, नहीं तो निकालो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का लास्ट टॉपिक, उसमें आपको मिलेगा इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, देख करके बताओ। चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं पूछा जा रहा है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। केटीजी का लास्ट में देख करके बताओ, NFR/2 वाला जहां पर प्रूफिंग करवाया गया था लास्ट क्लास, मतलब केटीजी में एक ही क्लास में चला, ये यहाँ पर दिखेगा आप लोगों को, ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के नीचे मिलेगा, है ना। तैयारी किए थे, अब इसमें मुंह देख रहे हो कि नहीं है हमारे पास, तो क्यों नहीं है, होना चाहिए था ना। 50 जगह ट्यूशन किए, नोट से नहीं है, क्या फायदा हुआ। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में टोटल एनर्जी ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम में ये फॉर्मूला दिखेगा आपको, है ना, मिल गया। कितना U बराबर था, कितना था, केटी वाले में तो फंस जाएंगे, मतलब केटी R वाला तुम बताओ, हाफ F R T, हाँ ठीक है, हाफ FRT था ना, हाँ हाफ FRT, ठीक है। ये फॉर्मूला इंटरनल एनर्जी का है, इसी फॉर्मूला से बहुत सारा फॉर्मूला और भी डिराइव करवाए थे। इंटरनल एनर्जी एज अ फंक्शन, गामा सीपीसीबी सब डिराइव हो गया था इसी से। क्या फिलहाल केवल इंटरनल एनर्जी से मतलब है, तो U के जगह पर हम लोग ये फॉर्मूला डाल दिए, इसी में तो हाफ FRT बराबर 3PV + 4, ओके। अब RT के जगह पर कुछ मैनेज कर देते हैं, PV बराबर 3PV + 4, ऐसा RT के जगह PV चलेगा ना। अब 2 to 2 उधर करो, FPV बराबर, बोलते रहो, बैठे से कुछ नहीं मिलेगा, 6PV + 8 और PV को नीचे लाके डिवाइड करो तो F बराबर कितना हो गया, 6 + 8, ठीक है। ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आपकी बारी आ गई, ये पूरा वैल्यू मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो किससे ज्यादा आएगा, इसका वैल्यू 6 से ज्यादा आएगा, है ना। 6 प्लस फलाना, ये वैल्यू तो निगेटिव नहीं हो पाएगा, मिनिमम भी हुआ तो 0 होगा, तो मतलब 0 से खैर बड़ा ही होगा, 8/PV है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये 6 से ज्यादा आ रहा है। अब हमें याद है डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू, चलो बताओ, मोनो एटॉमिक का कितना था, 3 था, डाई एटॉमिक का कितना था, ट्राई का कितना था, 6 और बहुत ज्यादा टेम्परेचर करते तो 7, खैर 6 से ज्यादा आ रहा है। ट्राई तक तो जाना नहीं, ऑप्शन के हिसाब से मोनो और डाई का बात हो रहा है, 6 से ज्यादा आ रहा है। 6 से ज्यादा मतलब केवल मोनो एटॉमिक हो नहीं पाएगा, डाई भी नहीं हो पाएगा, 6 से ज्यादा आ रहा है, डाई एटॉमिक का 5 तक है डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। तो इसका मतलब है पॉली एटॉमिक ओनली, इस क्वेश्चन का आंसर है कई जेईई का क्वेश्चन, कहीं से भी कोई फॉर्मूला निकल सकता है। देखो जो लोग मेरे पास ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड पर जुड़े हुए, मैं बार बार बता रहा हूँ, फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन पकड़ना मुश्किल होता है थर्मोडायनामिक्स का, सेकंड लॉ में एक ही फॉर्मूला, कार्नोट साइकिल, हीट इंजन, जरा सा भी करियर को लेकर सीरियस रहोगे तो सेकंड लॉ का क्वेश्चन जरूर बन जाता है। और बाकी जो लोग मेरे से पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन हम लोग पहले ही प्रीवियस ईयर कर चुके हैं, ट्रिपल 2012 का क्वेश्चन है ये, और सीधा मेन से 21 में रिपीटेड है। रिवर्सेबल हीट इंजन कन्वर्ट्स 1/4 ऑफ हीट इनपुट इनटू वर्क, मतलब इसका एफिशिएंसी कितना है, 1/4, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। और आगे रिवर्सेबल वर्ड लिखने का मतलब है ये कार्नोट हीट इंजन लिख सकते हैं इसको, है ना। तो इसकी फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, एफिशिएंसी बराबर क्या होगा, 1 - P2 है Q2 Q1, रिवर्सेबल आइडियल से बोलो Q2 Q1 पे उलझे हुए, 1 - P2/T1 ना, इससे T2/T1 3/4, इससे हमारा क्या निकालना, सोर्स का निकालना है, तो T2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, सोर्स वाला T1 होता है ना। T2 बराबर कितना हो गया, T2 बराबर 3 T1/4, ये केस 1 में है। केस 2 में एफिशिएंसी कितना हो गया, इसका डबल, तो 1/4 का डबल 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, और इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, 1 -
क्या कम किया गया? सिंक का कम किया गया है, सिंक का कम किया गया है, मतलब T2 कम हुआ है, T2 माइनस 52। यही लास्ट क्वेश्चन में परसों ज्यादा समय बताया गया था। ये सेल्सियस में भी होता तो उसको केल्विन में कन्वर्ट नहीं करते, सिर्फ राइज वाले को। राइज रिड्यूस्ड वो सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में, रिड्यूस तो उतना ही होगा, बढ़ेगा तो उतना ही, है ना। खैर 1 माइनस T2 है। T1 के बारे में कुछ नहीं बोला, तो ये T1 ही रहा और यही निकालना भी है तुमको, तो भी फेयर। अब थोड़ा एलसीएम ले ले, 1/2 बराबर कितना हो गया? T1 माइनस प्लस बाई क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 104 होगा, सॉरी। अब हमें निकालना T1 ही है, तो T2 का वैल्यू सेट करना पड़ेगा। तो T1 2T1 माइनस 2 प्लस, चलो बताओ कितना हो गया? 104 को इधर ही छोड़ देते हैं, ये 2 बार में कटेगा ना। 104 को उधर, बाकी सबको उधर कर देते हैं। कितना होगा? T1 में से 2T1 का तो माइनस T1 प्लस 3T1 बाई इज इक्वल टू 104। कितना हो गया? T1/2 केल्विन, है ना, 208 केल्विन। क्या आधा केल्विन भी तो पागल हो, ठीक है, सॉल्व भी नहीं किया लग रहा। हाँ 208 केल्विन सही है, आंसर 208 केल्विन, ठीक है। ये भी मेंस 2021 का क्वेश्चन है, देख रहे हो। तो इसका क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, जो पढ़ करके गया। तो आप लोग देख रहे हैं ना, जो भैया जिस दिन नहीं पढ़े हैं उनका परसेंटाइल क्या पूछ रहे हो तुम? टॉपर्स का देखो ना, आया है ना 100%। 100% का मतलब है किसी के लिए तो आसान था, आसान रहता है। मेंस नीट का पेपर आसान रहता है। एडवांस में तुम देखोगे टॉपर का भी नहीं रहता है 81-82%, वो भी पिछले 2 साल से आना शुरू हुआ। पहले तो 37-41% एडवांस में जाता था, जो वो साबित करता है पेपर टफ रहता है। 100 में 100 बच्चों का आ रहा है, मतलब पेपर में तुम्हें दम नहीं, किसको कितना याद है वहां से बात बनेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में 2021 जेईई मेंस में अभी तक जितना एग्जाम हुआ ये सब क्वेश्चन पूछा गया था, और ज्यादातर हम लोग देख रहे हैं कि हमसे बन जाए। ठीक है, करते हैं अगले क्लास में।